अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के यूजी और पीजी कोर्सेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किन किन कोर्सेज में एडमिशन किस किस तरीके से दिया जाता है। उसी के साथ साथ डिस्टिंग्विश्ड अलमनाई के बारे में भी बताता चलूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा is a state university which comes under West Bengal government। अब इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किस तरीके से कैलकाटा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। The Court of Directors of East India Company sent a dispatch in July 1854 to the Governor General of India in Council, suggesting the establishment of universities of Calcutta, Madras and Bombay। साल 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कि 3 जगहों पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, एक कैलकाटा में, एक मद्रास में और तीसरा बॉम्बे में। ये तीनों के तीनों महानगर बिल्कुल समुद्र के किनारे थे और उसी तरीके से ब्रिटिशर्स का आवागमन भी हुआ करता था। फाइनली, in pursuance of dispatch, the University of Calcutta was founded on January 24, 1857। जब हमने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी थी सन 1857 में, जो कि मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी, उसी साल उसी वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की स्थापना की गई थी। शिक्षा गुणवत्ता की बात हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, अलमनाई लिस्ट की बात हो, हर तरीके से यह यूनिवर्सिटी अपना परिचय देता रहा है, परिलक्षित करता रहा है, चरितार्थ करता रहा है। आइए अब इसके कोर्सेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके लगभग तकरीबन सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। यूजी के मैक्सिमम प्रोग्राम में 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलते हैं, लेकिन कुछ वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देना होता है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में मैक्सिमम जो बीए एलएलबी है, लाइब्रेरी साइंस है, इस तरह के कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी एडमिशन होता है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट भी है, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड लाइब्रेरी साइंस भी है। जर्नलिज्म बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है यहाँ पर। इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको अपियर होना होता है। उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड होम साइंस इज़ देयर। लॉ तो है ही है, साइंस के भी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ पर होती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर। अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। तो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये लिस्ट आपके सामने पड़ी है, जिसको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर AIHC है, अरेबिक एंड पर्शियन है, आर्कियोलॉजी है, बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज़ देयर, बुद्धिस्ट स्टडीज़ इज़ देयर, comparative Indian language and literature is there, economics is there, English language and literature is there, French, Hindi, history, Islamic history and culture is there, languages are there, linguistics is there, museology is there, Pali, philosophy, political science, Sanskrit, sociology, South and Southeast Asian studies is there, Tamil studies is there, Urdu is there। तो these many courses comes under arts faculty और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उपलब्ध हैं। और भी हैं फैकल्टी काउंसिल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन कॉमर्स, सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आर बिजनेस मैनेजमेंट। MBA के थ्रू, कैट के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है और कॉमर्स में भी आपको मास्टर्स करने का मौका मिलता है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड लाइब्रेरी साइंस में एडुकेशन यानी कि BEd में जा सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का बहुत बेहतरीन कोर्स है यहाँ पर, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, क्योंकि लगभग हर एक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में लाइब्रेरी खोलने की बात हो रही है और खुल रहे हैं लगातार।
उसके अलावा कम्युनिटी लाइब्रेरी और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही, तो वहाँ पर लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है। इसलिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और हिंदुस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल जो इस कोर्स में डिग्री देती हैं, लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं इसके। फैकल्टी काउंसिल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हैं? अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड फोटोटॉनिक्स, देन इट कम्स कंप्यूटर साइंस engineering, applied physics, instrumentation engineering and applied physics, polymer science and technology, chemical engineering, radio physics and electronics, chemical technology, jute and fiber technology। इसके बाद फैकल्टी काउंसिल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन फाइन आर्ट, म्यूज़िक एंड होम साइंस में होम साइंस भी है, लॉ तो है ही है। और ये अपना साइंस में क्या क्या है से देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी इज़ देयर, अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ देयर, अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ देयर, एटमॉस्फेरिक साइंस इज़ देयर, बायोकेमिस्ट्री इज़ देयर, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ देयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर BC गुहा सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ देयर, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, मेराइन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, SP प्रधान सेंटर फॉर न्यूरो साइंसेस इज़ ऑल्सो देयर। तो इतने सारे सेंटर्स हैं जहां पर पढ़ सकते हैं और बाकी फैसिलिटीज़ भी यहां पर बहुत बेहतरीन है। साल 2020 में इस यूनिवर्सिटी का क्या स्थान रहा NRIF रैंकिंग में, वो भी देख लेते हैं। तो टॉप 10 में इस यूनिवर्सिटी ने अपना नाम दर्ज किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, और ऐसा कहा गया है कि its overall ranking saw an improvement from last year. The ranking is done on the basis of teaching, learning and resources, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception। आइए 7वां स्थान इस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। देखिए लिस्ट 2020 की NIRF का वेबसाइट पर, तो इस यूनिवर्सिटी ने 7वां रैंक हासिल किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा देखिए 61.53 अंक मिले हैं इसका स्कोर रहा है, और 7वें स्थान पर, 6ठे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जादवपुर यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर, अमृत विश्व विद्यापीठ 4थे स्थान पर, तीसरा पर अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU 2nd पे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज देयर ऑन टॉप पोजीशन। डिस्टिंग्विश्ड एलमनाई की भी बात कर लेते हैं, इसके बिना हम कैसे रुक सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में नाम आता है बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिन्होंने जन गण मन, जो कि भारत की राष्ट्रीय गीत है हमारा, और इसे राष्ट्रगान की तरह ही दर्जा प्राप्त है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक से लिखी हुई ये एक महान, क्या कह लें इनको, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े अच्छे राइटर थे और एक महान इंसान थे जिन्होंने इतिहास में एक अलग जगह बनाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा दिस इज़ नवीन चंद्र सेन, देन दिस इज़ चंद्रमुखी बासु। इसके बाद आता है नाम कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली के नाम, शी इज़ द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ आवर कंट्री लेडी, ऑलराइट। तो कादम्बनी गांगुली भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आती हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, मतलब हर एक युवाओं के प्रेरक, एक महान आत्मा जो सिर्फ 39 साल में इतना कुछ कर कर के चले गए, शायद इनको पूरा विश्व याद करेगा। उसके लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहीं के पढ़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कामिनी रॉय, इसके अलावा दीन चंद्र सेन, ये देखिए जदुनाथ सरकार इज़ देयर, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी इज़ देयर, दिस इज़ विधान चंद्र रॉय इज़ देयर एंड राजेंद्र प्रसाद इज़ देयर। इसके अलावा सुकुमार रॉय, ये भी यहीं से पढ़े हुए, रमेश चंद्र मजुमदार इज़ देयर, दिस इज़ सुनीत कुमार चटर्जी इज़ देयर एंड मेनी मोर, मेघनाथ साहा इज़ देयर, सत्येंद्र नाथ बोस इज़ देयर। बड़ी लिस्ट है, लंबी फेरिस्त है। अलमनाई की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर
एडमिशन मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मैक्सिमम कोर्सेस वहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाता है और जल्द ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। जैसे ही आता है हम ज़रूर सूचित करेंगे। फिलहाल BA LLB का अभी एडमिशन फॉर्म आया हुआ है। कृपया करके जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, ज़रूर अप्लाई कर लें। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज।